हम अपनी कलाई पर स्मार्ट वॉचेस पहनने वाले उन तमाम लोगों को एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट दिखाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर, आप कितना वर्कआउट करते हैं और आप दिन भर में कितने स्टेप्स यानी कितने कदम चलते हैं। ये सब नापने वाली ये स्मार्ट वॉचेस असल में आपके हाथ में बंधी हुई एक हथकड़ी की तरह है। तो अगर आपके पास भी स्मार्ट वॉच है, अगर आप भी अपनी कलाई में कोई स्मार्ट वॉच या कोई ऐसा गैजेट पहनकर रखते हैं जिसमें दिन भर आपके हेल्थ पैरामीटर्स आते रहते हैं, तो फिर यह खबर आपके लिए है और ध्यान से इस खबर को सुनिएगा। दुनिया भर में हुई रिसर्च में यह पता चला है कि आपके स्वास्थ्य पर हर मिनट नजर रखने वाले ये गैजेट्स असल में आपको स्वस्थ कम रखते हैं और तनावग्रस्त ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि आप दिन भर इन स्मार्ट वॉचेस में अपनी फिटनेस का हिसाब किताब लगाते रह जाते हैं और हर पल आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी परीक्षा में लगातार फेल हो रहे हैं। आपके जीवन में पहले ही इतना तनाव है और ये स्मार्ट वॉचेस, ये गैजेट्स आपके तनाव को और बढ़ा देते हैं। आज हम आपको वो नायाब तरीका भी बताने वाले हैं जिससे आप बिना किसी हेल्थ गैजेट के स्वस्थ भी रह पाएंगे और खुश भी रह पाएंगे। तो एक नए अध्ययन के मुताबिक हाथ पर बांधे जाने वाली स्मार्ट वॉचेस और फिटनेस गैजेट्स लोगों को असल में बीमार बना रहे हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे नोसिबो इफेक्ट कहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद पहली बार इसके बारे में सुना होगा, नोसिबो इफेक्ट। इसलिए आपको सरल भाषा में समझाते हैं कि यह क्या होता है। मान लीजिए आपने पूरे 8 घंटे की नींद ली और बड़ी अच्छी नींद आपको आई और सुबह उठने के बाद आपका मूड भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसी दौरान आपका एक दोस्त आपको फोन करके कहता है कि अगर आप सुबह उठकर 10 किलोमीटर पैदल नहीं चलते तो आप भविष्य में बहुत बीमार हो जाएंगे। यह सुनकर आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप अपने शरीर के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, आप कामचोरी कर रहे हैं और आप स्वस्थ नहीं हैं। ये सब सोचते हुए आप ये भी भूल जाएंगे कि इस फोन कॉल के आने से पहले आप जब सोकर उठे थे तब आपका मूड बहुत अच्छा था और आप स्वस्थ महसूस कर रहे थे। लेकिन आपके एक दोस्त की इस नेगेटिव फीडबैक ने आपको नेगेटिव बना दिया और आप अचानक से ये सोचने लगे कि आप स्वस्थ हैं भी या नहीं, और आपको यह भी दिमाग में आने लगेगा कि आज आपको 10 किलोमीटर चलना चाहिए, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। एक लाइन में कहें तो कोई भी ऐसा नकारात्मक विचार या कोई नकारात्मक बात या घटना जो आपको उदास कर दे, उसे जानने के बाद आपको तनाव होने लगे, उसे हम विज्ञान की भाषा में नोसिबो इफेक्ट कहते हैं। और ये स्मार्ट वॉचेस और फिटनेस गैजेट्स आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। यह अलग बात है कि आप कभी इसके बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन आज से सोचना शुरू कीजिए कि जब आप अपनी स्मार्ट वॉच को देखते हैं घड़ी घड़ी, जब आप अपने फिटनेस गैजेट को देखते हैं और वो आपको यह बताता है कि आज आप बाकी दिनों से कम चले हैं, जब वो आपको यह बताता है कि इस समय आपका ब्लड प्रेशर हाई है या आपका हार्ट रेट हाई है, या वो आपको यह बताता है कि आपने आज जितने स्टेप्स चलने थे वो नहीं चले हैं, तो आप बेचैन हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप पीछे छूट रहे हैं। आपको लगातार ऐसा लगता है कि आप किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं और वो लक्ष्य आपसे लगातार दूर भागता जा रहा है। आप तो अपने स्वास्थ्य की निगरानी के लिए अपने हाथ की कलाई पर ये घड़ी या गैजेट्स पहनते हैं, लेकिन बाद में यही गैजेट्स आपको बताने लगते हैं कि आप कितने इनएक्टिव हैं, आप कितने आलसी हैं और आपके हृदय की गति कितनी तेजी से बढ़ रही है या घट रही है, और ये असल में कितनी होनी चाहिए। आपने दिन भर में कितनी कैलोरीज बर्न की हैं, कितने स्टेप्स यानी कदम आप एक दिन में चले हैं, और ये फिटनेस ट्रैकर्स आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में पल पल के अपडेट्स देते रहते हैं और आपको लगने लगता है कि आप अपने शरीर के साथ शायद कोई नाइंसाफी कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि पल पल आपको कोई परीक्षा देनी है और उस परीक्षा में आप पीछे छूट रहे हैं और आप अनफिट हो रहे हैं। अमेरिका में एक बुजुर्ग महिला के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस महिला को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी और उसे लगा कि उसे अपने हृदय का ख्याल रखने के लिए अपनी कलाई पर एक स्मार्ट वॉच पहन लेनी चाहिए। लेकिन इसके बाद यह घड़ी उसे पल पल का अपडेट देने लगी और महिला को यह लगने लगा कि उसका स्वास्थ्य पहले से और भी ज्यादा बिगड़ गया है। लगभग 1 महीने के बाद जब इस महिला ने डॉक्टर को इसके बारे में बताया तो पता चला कि पहले तो इस महिला को सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, लेकिन स्मार्ट वॉच को पहनने के बाद उसे एंजाइटी भी होने लगी और उसे स्ट्रेस भी होने लगा। मतलब ये कि फिटनेस ट्रैकर्स असल में आपके जीवन के
असली मालिक बन जाते हैं और आप इनके अपडेट्स और नोटिफिकेशन के इशारों पर खुद को बीमार बनाने लगते हैं। आप इनके गुलाम बन जाते हैं। भारत में तो यह समस्या और भी गंभीर है, क्योंकि हमारे यहां इस तरह के गैजेट्स को फैशन का हिस्सा भी मान लिया गया है। और हमारे यहां बहुत सारे जो लोग हैं, मेट्रो शहरों में हो चाहे छोटे शहरों में हो, खास तौर पर जो युवा हैं, वो इसे फिटनेस के साथ साथ एक फैशन का गैजेट भी समझते हैं। इन्हें पहनना बड़ा फैशनेबल माना जाता है। इस समय भारत में 16 से 24 वर्ष के 28%, 25 से 34 साल के 31%, 35 से 44 साल के 26% और 45 से 54 साल के 22% और 55 साल या उससे ज्यादा के 15% लोग स्मार्ट वॉचेस का इस्तेमाल करते हैं। और उन्हें बड़ा मजा आता है ये देखने में कि उनके हेल्थ पैरामीटर्स आज कैसे हैं। सोचिए, आजकल जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा है, उनमें हर 100 में से 15 लोग खुद को ऐसे ही हेल्थ गैजेट्स का गुलाम बना चुके हैं। और इसकी प्रक्रिया बहुत सरल है। मान लीजिए आज आपने किसी भी कंपनी की कोई स्मार्ट वॉच या कोई दूसरा फिटनेस गैजेट खरीदकर अपने हाथ में पहन लिया। अब इसे पहनने के बाद यह पूरे दिन आपको बताता रहेगा कि आप कब कितना पैदल चले हैं, आपकी हार्ट रेट यानी हृदय गति क्या है और आपने कितनी कैलोरीज बर्न की हैं। कुछ गैजेट्स तो ऐसे भी हैं जो दिन भर में आपको आपका ब्लड प्रेशर भी बता देते हैं। जब आपको यह पता चलेगा कि एक दिन में आप 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर भी मुश्किल से नहीं चल पाए, तो आप ज्यादा चलने की कोशिश करने लगते हैं। यह पहला कदम होता है, पहला स्टेप होता है, जब आप अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल इन गैजेट्स के हाथों में दे देते हैं। और जब आप पहले की तुलना में ज्यादा चलने लगते हैं या ज्यादा वर्कआउट करते हैं, तो ये गैजेट्स आपको इसके बाद नया टारगेट देना शुरू कर देते हैं। और जब आप दिन भर की भागदौड़ के बाद इन टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाते, तो ये आपको आपका रिपोर्ट कार्ड देना शुरू कर देते हैं, जिसे देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि आप आज पूरे दिन की मेहनत के बाद भी फेल हो गए हैं। यानी ये जो गैजेट्स हैं, ये आपको बताते हैं कि आप कितना चलेंगे, आप दिन भर में क्या एक्टिविटीज करेंगे और आप पास हुए या फेल हुए। कुल मिलाकर कहें तो आज आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें कुछ भी निजी नहीं है, कुछ भी प्राइवेट नहीं है। आज घरों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, बाहर जाते हैं तो सड़कों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो आपकी हर समय निगरानी करते हैं। यानी आप हर समय निगरानी में रहते हैं, चाहे आप घर पर हो, सड़क पर हो या दफ्तर में हो। फिर आपका मोबाइल फोन आपकी अलग से निगरानी करता है। आप कहां रहते हैं, कहां जाते हैं, परिवार में कौन कौन है, कहां नौकरी करते हैं, पसंद क्या है, नापसंद क्या है, आपने कब किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च किया है, ये सारी जानकारी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के पास आपके मोबाइल फोन के जरिए पहुंच जाती है। और अब तो आपने एक और फिटनेस गैजेट भी अपने हाथों में पहन लिया है, एक हथकड़ी लगा ली है, एक जंजीर अपने हाथों में पहन ली है, जो हर समय आपकी निगरानी करता है और जिसने आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अब अपने हाथों में ले लिया है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप। इस समय पूरी दुनिया में फिटनेस गैजेट इंडस्ट्री जो है वो $36 बिलियन यानी लगभग 2,70,000 करोड़ रुपए की है। यह भारत के स्वास्थ्य बजट से भी ज्यादा है। हमारा स्वास्थ्य बजट 2,34,000 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा यह अनुमान है कि यह फिटनेस गैजेट की इंडस्ट्री जो है ये वर्ष 2028 तक $114 बिलियन यानी 8,55,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। यानी ये स्मार्ट वॉचेस और हेल्थ गैजेट्स भले ही आपको स्वस्थ ना रखें, लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रॉफिट को स्वस्थ रखना अच्छी तरह से जानती हैं। आज हमें एक पुरानी कहावत याद आ रही है। वो ये है, जब कहते थे आ बैल मुझे मार। ये कहावत तब बोली जाती थी जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद ही कोई मुसीबत बुला लेता था। और आज के युवा फैशन के चक्कर में स्मार्ट वॉचेस पहनकर ऐसा ही कर रहे हैं। पुराने जमाने में जब इस तरह के गैजेट्स हुआ ही नहीं करते थे, जब स्मार्टफोन नहीं आए थे, स्मार्ट वॉचेस नहीं आई थी, इंटरनेट नहीं था, टीवी भी बहुत कम लोगों के घरों में हुआ करता था, उस जमाने में लोग फिट कैसे रहते थे? और आपने और हमने तो यही सुना है कि उस जमाने में लोग ज्यादा फिट होते थे, ज्यादा दिनों तक जिंदा रहते थे। उस जमाने में बड़े बुजुर्ग 100-100 साल तक जीते थे और आखिर तक स्वस्थ रहते थे। सोचिए, उस समय उनके पास कोई स्मार्ट वॉच नहीं थी जो उन्हें यह बताए कि उन्हें दिन भर में कितना चलना है और कैसे फिट रहना है। सिर्फ एक ही बात है, वो सारे लोग परिश्रम करते थे और वो परिश्रम आज हमारी जिंदगी से गायब है। और इसके बावजूद ये सारे लोग इतने वर्षों तक
जिंदा रहते थे, उनकी उम्र इतनी लंबी होती थी। इसका कारण यह था कि तब स्ट्रेस यानी तनाव को भगाने के देसी नुस्खे हमारे पास होते थे। कोई व्यक्ति उदास होता था तो परिवार उससे बात करता था। अगर वो व्यक्ति काफी कोशिशों के बाद भी परिवार के लोगों को असली कारण नहीं बताता था कि वो क्यों परेशान है, तो परिवार के लोग उसके दोस्तों से बात करते थे और कहते थे कि आप पता लगाओ कि ये व्यक्ति क्यों परेशान है। एक पूरा की पूरा इकोसिस्टम आपके परिवार का, आपके दोस्तों का, आपके आसपास रहता था और इस तरह की समस्या का पता चल जाता था और परिवार के लोग मिलकर उसका समाधान भी ढूंढते थे। यानी एक सोशल सपोर्ट सिस्टम था। स्ट्रेस जैसी बीमारी इतना बड़ा रूप तब ले ही नहीं पाती थी, लेकिन आज का कड़वा सच ये है कि आज 4 लोग एक ही परिवार में रहते हुए भी एक साथ बैठकर हंसते नहीं है। आज हंसी भी खरीदनी पड़ती है। हंसने के लिए लाफ्टर क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती हैं और हमें लगता है कि ये सारी समस्या यहीं से शुरू होती है। इसलिए अगर आज के जीवन में आप देखें, जो सबसे महंगी कोई चीज है तो वो है नींद और दूसरी महंगी चीज है हंसी। आप खुद अपने आप से आज पूछिए कि आप आखिरी बार खुलकर कब हंसे थे, क्योंकि हंसी अब बहुत मुश्किल से आती है और बड़ी महंगी मिलती है अगर आप बाजार में खरीदने के लिए जाएं। आज हमने इस पर आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है जो आपको बताएगी कि आपकी कलाई पर स्मार्ट वॉच नहीं बल्कि एक हथकड़ी बंधी है। और अगर आपके हाथ में भी इस समय स्मार्ट वॉच है तो बहुत ध्यान से इस रिपोर्ट को देखिए और फिर ये सवाल अपने आप से पूछिए। स्मार्ट वॉच की अगर बात करें तो आप देखिए मेरी कलाई पर एक स्मार्ट वॉच बंधी हुई है जो लगातार मेरी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रही है। अब इस स्मार्ट वॉच के मुताबिक मुझे आज 540 किलो कैलोरी बर्नआउट करनी थी, यानी खर्च करनी थी, लेकिन मैंने खर्च करी सिर्फ 283 किलो कैलोरी। इसके अलावा मैंने एक्सरसाइज मुझे 30 मिनट तक करनी थी, लेकिन मैंने एक्सरसाइज करी सिर्फ और सिर्फ 16 मिनट। साथ ही मुझे स्टैंडिंग पोस्चर में, यानी मुझे 12 घंटे तक खड़े रहना चाहिए था, लेकिन मैं खड़ा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 7 घंटे। इसके अलावा ये स्मार्ट वॉच मुझे ये भी बता रही है कि आज मैंने पैदल 2394 कदम चले हैं। इसके अलावा मैंने जो टोटल डिस्टेंस कवर करी पैदल चलने में वो है 1.93 किलोमीटर, यानी लगभग 2 किलोमीटर। ये स्मार्ट वॉच का मुझे एक तरह से एक्टिविटी समरी दिख रही है। अब ऐसे में इस स्मार्ट वॉच की माने तब तो मैं अपने गोल में आज के दिन फेल हुआ हूं। मैंने टारगेट सेट रखा हुआ था, इसमें 6000 मैंने टारगेट रखा हुआ था इसके लिए। बट वो अचीव नहीं हुआ तो मैंने इसे फिलहाल ही छोड़ दी पहनने के लिए। अच्छा, तो मतलब अब क्या करती हैं? अभी हम वैसे नॉर्मल वॉक्स वगैरह था, बट हमारा टारगेट मैंने ये नहीं पहनती बिकॉज टारगेट अचीव नहीं हुआ है। मेंटली प्रेशर हो जाता है बिकॉज अगर टारगेट अचीव नहीं होता तो हमारा ध्यान वहीं पर रहता है। स्टेप्स होते हैं या हार्ट रेट होता है। तो अगर मैं आपको इसके अंदर बताऊं तो इसमें एक छोटा सा बटन है, हमने इसको दबाया एंड देन इट इज अ फ्लिप थ्रू। 7000 स्टेप्स चले तो मैंने सिर्फ 144 कैलोरीज बर्न किए। कोई बहुत महान काम नहीं हुआ है। तो हम खाते ज्यादा हैं और वो भी 8 आवर्स में। जी, और वो भी 8 आवर्स के अंदर। सो आई हैव बर्न 144 कैलोरीज। भाई ये तो स्कोप बहुत कम है। तो आज का डिनर गया मेरा। सुबह वॉकिंग जाता है, मुझे पता चला कितना मैं वॉक कर रहा हूँ, हेल्थ भी अच्छा है और थोड़ा सा कोविड के टाइम पे भी ली थी मैंने, इससे पता चला ऑक्सीजन लेवल क्या है। तो इसका लुक आप देखेंगे कि मतलब कैजुअल हो फॉर्मल हो हर किसी पे चलता है। अभी मैंने कैजुअल पहना हुआ तो इट लुक्स गुड। अगर मैं फॉर्मल भी डालता हूँ तो उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। फिर सेकंड थिंग जो मेरा मेन प्रेफरेंस था वो था इसका फिटनेस का, कि मैं सुबह वॉक पे ले जाता हूँ या रनिंग पे जाता हूँ तो मैं मेरा गोल सेट कर देता हूँ, मुझे इतने किलोमीटर चलना है या इतना मेरे स्टेप्स चलने हैं, तो मुझे बताता रहता है। फिर मेरा ऑफिस वर्क होता है तो ऑफिस में क्या होता है कि आप ज़्यादा मूवमेंट रहती नहीं है, तो मुझे टाइम टू टाइम नोटिफाई करता रहता है कि आप इतना वॉक कर लीजिए, टोर्सो ट्विस्ट कर लीजिए। इसकी कलर ऑफ द बैंड्स यू कैन ऑलवेज ट्राई। कपड़ों के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं।
हैबिचुअल नहीं है और वहाँ आप अपने आप से हाई एक्सपेक्टेशंस पे एक जंप ले रहे हैं, तो वो डिसअपॉइंटमेंट होता है। एंड फिर वो होता है कि ऑल और नन फिनोमिना में चले जाते हैं कि यार तो अब हमसे होगा ही नहीं, तो होगा नहीं, तो ये तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि मैं वो अपने हेल्थ गोल्स अचीव नहीं कर सकता। बिकॉज हम ऑब्वियसली विद द कॉमन सिनेरियो हैपनिंग अराउंड अस, एवरीबडी वांट्स टू बी एक बेस्ट हेल्थ स्टेट में, बहुत फिट रहना चाहता है, बट इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड। ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है कि आप कोई भी हेल्थ जो अचीवमेंट लेना चाहते हैं या अचीव करना चाहते हैं स्टेटस, उसके लिए ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। ऑटोमेटिकली इमीडिएटली हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। उसमें अप्रोच, सिस्टमैटिक अप्रोच इज द की टू द प्रॉब्लम। सो फिर ये सारी एंजाइटी और ये सारा डिप्रेशन और ये सारा उदासी कि हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं या हम नहीं कर पाएंगे, वो नहीं होगा। तो समस्या तो हमने आपको बता दी, अब इसका समाधान क्या है ये भी जान लीजिए। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि कोई भी फिटनेस गैजेट आपको स्वस्थ नहीं रख सकता। यह आपके स्वास्थ्य की सिर्फ निगरानी कर सकता है, लेकिन अगर आप अपने स्वास्थ्य से जुड़े फैसले इन गैजेट्स पर छोड़ देंगे तो आप कभी भी अच्छी तरह से स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। दूसरी बात, 24/7 यानी 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन ऐसे गैजेट्स का इस्तेमाल कभी ना करें। आप चाहें तो ये स्मार्ट वॉचेस या बैंड्स या गैजेट्स तभी पहने जब आप वर्कआउट करते हैं। सिर्फ कूल दिखने के चक्कर में या सिर्फ फैशन के चक्कर में ये स्मार्ट वॉचेस पहनना सही नहीं होगा। आपको दिन भर में कितना वर्कआउट करना चाहिए, कितने किलोमीटर दौड़ना चाहिए, इसकी सलाह डॉक्टर से लें। इन गैजेट्स के हिसाब से आपको नहीं चलना चाहिए, लेकिन परिश्रम अपने जीवन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो पुराने लोग इतने स्वस्थ रहते थे वो इसलिए रहते थे कि वो अपने जीवन में परिश्रम करते थे, चाहे किसी भी प्रकार का परिश्रम हो। और दूसरी बात वो ये है कि आप खुश कितने हैं, क्या आप खुश हैं? ये यक्ष प्रश्न है जो आज आप सबको अपने आप से पूछना चाहिए। क्या आप खुश हैं? आप कितने खुश हैं, ये बात आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप स्वस्थ हैं, तो आप खुश रहेंगे, और स्वास्थ्य खराब है तो आप अपने आप को दुखी पाएंगे। अब एक स्वस्थ शरीर 4 चीजों से बनता है। पहला, हमेशा अच्छा पौष्टिक खाना खाएं, भोजन अच्छा करें। दूसरा, रोज व्यायाम करें। तीसरी बात, पर्याप्त नींद जरूर लें। और चौथी बात है आपका खाली समय, यानी जिसे आप अंग्रेजी में लेजर टाइम कहते हैं, जो आप अपने हिसाब से अपनी खुशी से बिताते हैं। लोग बाकी की बातों का तो ध्यान रख लेते हैं, वो व्यायाम भी कर लेते हैं, अच्छा भोजन भी कर लेते हैं, नींद भी पूरी कर लेते हैं, लेकिन ये जो चौथा फैक्टर है, यानी आपका लेजर टाइम, आपका मनपसंद टाइम, इसे वो भूल जाते हैं, खाली समय को भूल जाते हैं। आजकल के जमाने में अगर कोई ये कहे कि वो खाली समय निकालकर ऐसे ही अपने किसी दोस्त, पुराने दोस्त से या रिश्तेदार से मिलने गया है, या फिर उसने उससे फोन पर बहुत देर तक लंबी बात की है, तो लोग इसे गलत मान लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए आजकल लोग कहते हैं कि ये खाली आदमी है, इसके पास कोई काम नहीं है। व्यक्ति खाली है, इसके पास करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए दूसरे लोगों का भी समय बर्बाद कर रहा है। आप किसी को आज अगर फोन भी करते हैं तो उधर से जो फोन उठाता है, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी हो, वो सबसे पहले आपसे यही पूछता है, एक लाइन में हालचाल पूछा और फिर कहा कि बताइए फोन क्यों किया है। और अगर आप उससे ये कह दें कि आपने किसी काम से फोन नहीं किया है, ऐसे ही फोन कर लिया है हालचाल पूछने के लिए, तो वो व्यक्ति कुछ अजीब सा महसूस करता है और फिर वो सोचता है कि शायद आपके साथ कुछ समस्या है। हकीकत यही है कि अगर आपके पास ये खाली समय नहीं है तो आपका जीवन कभी भी खुशियों से भर नहीं सकता। पुराने जमाने में लोग इस लेजर टाइम का महत्व समझते थे। आपने सुना होगा चौपालों पर लोग घंटों बैठकर आपस में बात किया करते थे। इस बातचीत का कोई मकसद नहीं होता था, कोई एजेंडा नहीं होता था, किसी को किसी से कोई काम नहीं होता था। लोग मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे और उसके बाद बैठकर घंटों तक बातें करते थे। लेकिन आजकल लोगों के पास किसी से बात करने के लिए, हंसने के लिए, अपने दुख दर्द शेयर करने के लिए समय ही नहीं है। आज आप जब किसी को भी फोन करते हैं तो सामने से यही आवाज आती है कि जल्दी बताओ क्या काम है। आज के जमाने में बिना मकसद के एक दूसरे से बात करना बहुत मुश्किल हो गया है। हमें लगता है कि इसी वजह से लोग
ज्यादा स्ट्रेस में हैं, अकेलापन महसूस करते हैं और फिर अपने आप को फिट रखने के लिए ऐसे गैजेट्स पर निर्भर अपने आप को बना लेते हैं। इसलिए आज हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आप अपने जीवन के खाली समय में निवेश कीजिए, रिश्तों में निवेश कीजिए, बिना किसी एजेंडे के अपने पुराने दोस्तों से, अपने प्रियजनों से बात कीजिए, उनके साथ समय बिताइए, क्योंकि फिर यही निवेश, ये इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन की पक्की गारंटी देगा। और जो अकेलापन है, असल में किसी भी इंसान को दुनिया भर में सबसे ज्यादा डर अकेलेपन का ही लगता है। इसीलिए जब आप पैदा होते हैं और जब आप 5-6 साल के रहे होते हैं, 7 साल के रहे होते हैं, तभी से आपको ये बताना शुरू कर देते हैं लोग, आपके माँ बाप या सोसाइटी के लोग, कि आपको अब अपने दोस्त बनाने चाहिए क्योंकि आप अकेले रह जाएंगे। लोग आपको कहते हैं स्कूल में दोस्त बनाइए नहीं तो अकेले रह जाओगे, कॉलेज में दोस्त बनाइए नहीं तो अकेले रह जाओगे। उसके बाद कहते हैं कि शादी कर लीजिए नहीं तो अकेले रह जाओगे। और फिर शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो हर किसी को यही चिंता सताती है कि एक दिन बच्चे दूर चले गए, परिवार चला गया तो फिर वो अकेले रह जाएंगे। और आखिर तक व्यक्ति इसी डर से जीता रहता है कि एक दिन वो अकेला रह जाएगा। इसलिए इसका एक ही तरीका है कि अपने रिश्तों में निवेश कीजिए और ये जो खाली टाइम है इसे अपने सबसे प्रिय लोगों के साथ बिताइए और खुलकर हंसिए और अच्छी नींद लीजिए। उसके बाद आपको किसी हेल्थ गैजेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम आपको ब्रिटेन में रहने वाले 19 साल के एक भारतीय लड़के से मिलवाएंगे जिसने ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की हत्या करने की कोशिश की है। यह बहुत सनसनीखेज मामला है। यह लड़का एक भारतीय सिख है और इसका कहना है कि वो वर्ष 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ब्रिटेन की महारानी की हत्या करके लेना चाहता है। खास बात यह है कि भारत के लोगों ने तो आजादी मिलने के बाद ही अंग्रेजों को हमेशा के लिए माफ कर दिया था और शायद आजादी के बाद पहली बार इस तरह का कोई मामला सामने आ रहा है जब कोई भारतीय ये कह रहा है कि उसने अंग्रेजों को माफ नहीं किया और वो अपनी गुलामी का और इस तरह के जो हादसे हुए उस